अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण करूंगा। बोलिए ओम श्री धनदा यक्षिणी सिद्धि देहि नमः। इसमें एक थोड़ी गलती रह गई है, सिद्धि के ऊपर विरोध होनी चाहिए, सिद्धि न ऐसा बोलना है। सिद्धि सिद्धि लिखा हुआ, सिद्धि लिखा हुआ है, सिद्धि होना चाहिए, ठीक है। तो काफी समझ आए। ओम ये श्री के ऊपर बिंदी है ना, उसी प्रकार से। और बिंदी का मतलब है म, बिंदी के ऊपर म मतलब ओम श्री गंगा यक्षिणी सिद्धि देहि नमः। ओम श्री धनदा यक्षिणी सिद्धि देहि नमः। ताम पूर्णता मम समस्त श्री नाम ताम गुरु मुखेन मंत्र प्राप्त हुए साठ तुभ्यम संवर्धते। अब मैं आपको इसके नियम बता देता हूं कि किस प्रकार से करना है। इसके 6 नियम है सिर्फ, और मौखिक याद रहने लायक है, और उसके लिए कोई लिखित की जरूरत नहीं है। पहला तो यह है कि ये रात्रिकालीन साधना है, दिन में साधना ये नहीं हो सकती, प्रातःकालीन भी नहीं हो सकती। रात कहते हैं 9 बजे से 5 बजे तक को रात कहते हैं। रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में कभी भी इस मंत्र को कर सकते हैं, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधना है। ये अपने कमरे में, जो भी आपका कमरा है, जो पूजा कक्ष है या दूसरे देवता स्थापित हैं, वहां पर बैठ करके भी उस मंत्र जाप को कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से विधान की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इसमें आप पीली धोती पहनेंगे और पीला जो दुपट्टा मैंने दिया है तो पीला दुपट्टा ओढ़ करके और मंत्र जाप करेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। सिले हुए वस्त्र का मतलब बनियान और कच्छा भी नहीं होना चाहिए, खाली धोती होगी और ऊपर ही दुपट्टा होगा। सर्दी हो तो आप पीली कंबल ओढ़ लें, मगर अभी सर्दी की ऐसी कोई बात है नहीं। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात, इसमें तेल का दीपक लगना चाहिए सामने, और उसकी लौ हमारी तरफ होनी चाहिए। जैसे तेल का दिया है, इधर लौ लग रही है तो हमारी तरफ होनी चाहिए। एक तो आप सीधी बत्ती लगाते हैं, एक लंबी बत्ती लगाते हैं, लंबी बात की बात तो हम समझे नहीं बात को, और वो लगा करके दिया ऐसा रखिए कि दी की लौ मेरी तरफ हो और मंत्र जाप करना है, और तब तक दिया जलता रहे जब तक मंत्र जाप करें। और इसमें केवल 5 माला मंत्र जाप करना होता है। रात्रि काल में 5 माला मंत्र जाप करना है। ये मंत्र जाप यक्षिणी माला से ही होगा, दूसरी माला से करने पर सफलता के चांसेज कम होते हैं। क्योंकि प्रत्येक देवता का अपना अपना आयुध होता है। जगदम्बा का हनुमान जी की गदा होती है, राम जी का धनुष बाण होता है, कृष्ण की बांसुरी होती है, तो प्रत्येक के आयुध होते हैं। ये जो माला मैंने दी है अभी, इस माला के ऊपर यंत्र रख करके ये माला बिछा दी, माला के ऊपर यंत्र रख दिया, फिर दीपक आ गया, दीपक के सामने आप बैठ गए, ठीक है। यंत्र और आपके बीच में दीपक होगा, ये होगी। नीचे आप चाहें तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए, या लकड़ी का बाजू बिछा दीजिए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए, उसके सामने माला रख दीजिए, माला के ऊपर यंत्र रख दीजिए, फिर दीपक रख दीजिए, या किसी बर्तन में दीपक रख दीजिए, कपड़ा खराब नहीं हो, और फिर आप खुद बैठे हैं। आपका मुंह दक्षिण के अलावा किसी दिशा में हो सकता है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। उत्तर में हिमालय है, कुबेर है, पूर्व में वहां सूर्य उदय होते हैं, और पश्चिम में भी आप तीनों में से किसी भी तरफ मुंह रख करके मंत्र जाप कर सकते हैं। ये 11 दिन का प्रयोग है, और किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं या किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं या किसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। 11 दिन प्रयोग करने के बाद में उस यंत्र को और उस माला को नदी या तालाब में प्रवाहित कर देंगे। प्रवाहित इसलिए करते हैं कि ये जो मैंने मंत्र जाप किया है वह वरुण देवता या जल देवता, वह प्रत्यक्ष देवता है, वो मेरी बात यक्षिणी तक पहुंचा दे। तो यक्षिणी तक पहुंचने के लिए मीडियम वह जल देवता है। यानी आपने जितना मंत्र जाप किया, रोज 5 माला 11 दिन तक किया, 55 माला की, 5500 मंत्र जाप किया, वो जल देवता यक्षिणी तक, और यक्षिणी तक आपके कार्य को सिद्ध करे, इसलिए प्रवाहित करना पड़ता है। नदी या तालाब या दोनों नहीं हो तो किसी मंदिर में आप सुबह साथ रख करके आ जाइए। यह अपने आप में अत्यंत सौम्य साधना है। सौम्य साधना का मतलब है कि बिल्कुल शांत साधना है,
जब मैं कह रहा हूँ दूसरे देवताओं के साथ इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। यदि बीच में ये दिखाई दे जाए, कई बार 5 दिन या 7 दिन या 8वें दिन दिखाई दे जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पास में कोई स्त्री बैठी हुई हो, तब ऐसे घुंघरूओं की आवाज, 3 से 14 घुंघरूओं की आवाज आती है, कोई कमरे में बैठी है, कमरे की थोड़ी सी जगह खुली रखिए, पूरा खोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगी। इसलिए पूरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। और रात्रि काल इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे सो जाते हैं, पत्नी सो जाती है, तो पीसफुली आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दिन को तो टेलीफोन आएंगे, ओला होगा, लड़ाई मतलब बातचीत होती रहती है, इसे रात्रि कालीन साथ में कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यक्षिणी बालाक तरुणा भाषा चतुर्बाहु त्रिलोचनम, यह अपने आप में बालाक का मतलब है 17-18 साल की उम्र की, लाल कपड़े पहने हुए, लाल वस्त्र, लाल लहंगा दुपट्टा ऐसे उड़ी, बालार्क है जिसको बाला कहते हैं। बाला मतलब 16-17 साल की उम्र की बाला होती है, उस उम्र में होती है। यदि मंत्र जाप करते समय ऐसा लगे कि आपके बिल्कुल पास में बैठी है, उसकी सुगंध आ रही है, घुटने को स्पर्श हो रही है, तो आप बीच में गप्पे मारना शुरू मत कर दीजिए। माला पूरी करनी, 5 माला करनी वो तो करनी ही है, ऐसे माला के खत्म बोलिए तुम आगे ठीक किया, ये चक्रबाजी नहीं करनी। माला पूरी करने के बाद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। ऐसा कई बार हुआ है, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब हो गया तुम सिद्ध हो गए, वो उठ के गवान हो गई और आएगा जी वो आगे चली गई। चली गई, तूने क्या किया? तूने उसे पूछने लगा क्या तुम रहेगी मेरे पास, रहेगी नहीं रहेगी? वो तो ज्ञान तुम्हें उतार लिया है, तो पकड़ने की जरूरत भी क्या थी? मंत्र जब पूरा करना है, 5 मंत्र जब पूरा करना है, उसके बाद 11वें के बाद में जब यंत्र और माला विसर्जित करते हैं, तब उसके बाद और मानो तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूं। तो आप स्नान करने के बाद में जैसे एक माला अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट में पूरी हो जाती है, ये मंत्र अभ्यास होने के बाद, तो खड़े खड़े भी 4 मिनट, ये कपड़े पहनते हुए भी 4 मिनट इस मंत्र को बोल दीजिए। फिर आपको आसन पर बैठने की, बुद्ध लगाने की, मन जाप करने की जरूरत नहीं है। होगी बात। इसलिए रजस्वला समय में इस मंत्र जाप को नहीं कर सकती। तो जब रजस्वला समाप्त हो जाए तो उसके 30 से 14 दिन शुरू करे, तो फिर उसको 11 दिन को ऑब्स्टिकल नहीं आएगी। इस बीच में आप यात्रा करें तो ये ध्यान रखें कि जहां भी यात्रा करें, ये माला जिसको यक्षिणी माला कहते हैं, यक्षिणी माला, ये यंत्र, ये दुपट्टा, ये धोती, ये साथ में रखें। और वहां पर भी रात्रि को फिर मन जाप करना पड़ेगा, या यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा करेंगे तो वहां पर भी दिया लगाना पड़ेगा, ये सारा काम तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। या 11 दिन तक आप साधना करें, मन जाप प्रयोग नहीं करें या यात्रा नहीं करें। यज्ञोपवीत जो मैंने आपको दिया है, इस यज्ञोपवीत को आप पहने रख सकते हैं। 11 दिन तक जब साधना करें तो पहन लें, तो आप इसमें उतार रख दीजिए। उसके बाद पहने रखें तो आपकी मर्जी या नदी में प्रवाहित कर लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, वो दोष युक्त नहीं है। ये लोग इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार का शारीरिक व्याधि उत्पन्न नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, अड़चन नहीं हो, कठिनाइयां नहीं है, इसलिए ये यज्ञोपवीत पहना जाता है। और कई लोग जीवन भर पहने रखते हैं, कई लोग टेम्परेरी पहनते हैं, कई लोग पहनते ही नहीं है। वो तो आपकी भावना की बात है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं है। और आपको अनुभव बीच में प्राप्त हो जाए तो उसको बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरु को टेलीफोन पर बता सकते हैं, या आपका अत्यंत प्रिय कोई सात्विक व्यक्तित्व मित्र हो तो आप उसको बता सकते हैं, मगर आप बोल पीटने की जरूरत नहीं है। तो सिद्धि प्राप्त होगी तब आप उनको वैसा काम सौंपिए जो उचित हो। उचित का मतलब तुम लोग कल नरसिंहराज चला जाना चाहिए, देवगढ़ चला जाना चाहिए, मुझे कुछ भी बिठाना, तुम्हें ये ध्यान रखना। और एक विचार तुम्हें देवगढ़ को एकदम से खत्म करके तुम बिठाएगी नहीं, इसलिए ऐसा काम सौंपिए। क्योंकि दंडा यक्षिणी भौतिक दृष्टि से आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, उनको कोई देने की जरूरत नहीं है कि आप इस जीव पे करना पड़ेगा, आगे जाकर के ब्याज नहीं लगेगा आपको, वो कुछ जरूरत। इसलिए जो उचित अनुकूल हो वो कोई भी चीज उससे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर ये आपको बिंबात्मक रूप से दिखाई देगी। बिंबात्मक रूप से मतलब मैं बैठा हूं, ये लोग बैठे हैं, तो आपको दिखाई देगी साफ, आप बोल रहे हैं वो सुन रही है, वो बोले आप, ऐसा हो जाएगा। अकेले में होंगे तो साफ साफ आपस में बातचीत, मैं जैसे आप बातचीत ऐसा कर सकते हैं। आपको में करके आप दिखा दूं, आवाज आएगी, दिखाई नहीं देगी, आवाज आ जाएगी, जैसा मैं आपको करके दिखा सकता हूं। ये अपने आप में सिद्धि माला है।
दूसरी बात, ये तो मंत्र हुआ, ये विधि हुई, इसमें कहीं कंफ्यूज कुछ है ही नहीं। दो माला कौन सी? यही से माला प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी वाली रखेंगे, ये माला प्रोवाइड कर देंगे, मंत्र ये माला। दो माला आपके पास होंगी, एक माला यंत्र के नीचे बिछाने की होगी, यंत्र के दो तीन प्रोवाइड कर देंगे, दूसरी मंत्र जाप करेंगे, यक्षिणी माला होगी, उसको आपको बनाए रखना है जब तक कि सफलता नहीं मिलेगी। किसी को सफलता 11 मिल जाती है, 15 में मिलती है, किसी पर माला से मंत्र जाप करने की जरूरत है। माला एक प्रतीक के रूप में रहेगी, पूजा स्थान में या आपके बक्से में या संदूक में या लॉकर में या कहीं पर, आप समझे ना, वो माला अपने आप में यक्षिणी की प्रतीक है, उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये माला प्रोवाइड करनी है, जो यंत्र अभी मैंने दी है आपको, वो प्रोवाइड यंत्र प्रोवाइड करना है, और जो माला यक्षिणी माला है वो आपको बनाना है। क्लियर होगी बात आपको? अब आप हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। तो प्रोवाइड फेंक देना ना, मैं आपको कहा ना, ये दिया, ये गले में आप पहन सकते हैं, इससे भी गुड़ी का है, ये आपको उपहार रूप में दे दिया, अलग देने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो इसको पहन सकते हैं, महिलाएं भी पहन सकती हैं, मगर वो रोजगार समय में पहन नहीं सकते। आप चाहें तो पूजा में रख सकते हैं, ये भगवान शिव का प्रतीक है, पूजा में रख सकते हैं, पहन सकते हैं, दोनों को। और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो चतुर्वेदो सामवेदो ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्ति तव शत्रुवान् अष्टांगस्तुं तम गणन्ति नरा चत्वारो वदते दक्षिणी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवचिष्माशमारोग्यम मारकमानमेते धामिन्दनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त है, तुभ्यम सर्वसिद्धि प्राय तुभ्यम नमः। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ तो आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो और आप पूर्णता प्राप्त करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं जो कहना था वो भूल गया। आप उतावली में मेंबर बनाते हैं, वो एड्रेस तो आप सही लिखते हैं, मगर आप अपना एड्रेस पूरा करने को देते नहीं। मैं जब आपको उपहार भेजना चाहूँ तो भेज नहीं पाता, क्यों? लौट के वापस आता है तो मेरे 15 रुपए टिकट खर्च हो जाते बेकार, उसमें कोई आपको पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ, मगर आप उतावली में बात सुनो, सुकून बस्ती दिल्ली, अब सुकून बस्ती छाली छोटा सा गांव पूरा आ गया सुकून बस्ती में, बैठकर 57 बच्चा सुकून बस्ती पेज नंबर 8 जो कुछ साफ लिखिए उसमें, आप गुप्ता को कागज दे देगा, आप जो आप अपना उपलिख लिखा था तो जिस पे आपने नंबर बनाया उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो तो नोट कर लिया, और अपना नाम भी उतार में करिए, लिख दीजिए, नहीं लिखा हो तो उससे 5 पन्ना लीजिए, लिख दीजिए, जिससे कि मैं भविष्य में भी आपको उपहार दे सकूं। इसलिए कह रहा हूं तुभ्यम मैं आपको आशीर्वाद देता हूं तो आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो और आप पूर्णता प्राप्त करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ।